हिंदी ऑनर्स वाले हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो खास करके मेजर 3 देखिए, आपका मेजर 2 और 3 होगा। ऑनर्स जो भी आपका आपका 2 पेपर होगा, मेजर 2 और 3। तो मेजर 3 का हम सिलेबस बताने वाले हैं, ठीक है। तो किसका? मेजर 3 का। और कौन सा ऑनर्स का? तो हिंदी ऑनर्स का, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है स्पेशल? देखिए, आपको स्पेशल क्या पढ़ना है, आपको 2 चीज़ पढ़ना है। इकाई 1, इकाई 2 है, ठीक है। इकाई 1 है, इकाई 2 है, इकाई 3 है, 4 है, यानी कि 4 यूनिट में बताया गया है, ठीक है। हम बताएंगे 4 यूनिट में। तो आपको पहला यूनिट में क्या पढ़ना है? देखिए, पहला यूनिट में पढ़ना है ये रीतिकाल। रीतिकाल का सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकालीन का जो साहित्यिक का प्रमुख भेद हुआ, रीति सिद्ध हुआ, रीति बद्ध हुआ, रीति मुक्त हुआ, रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, मतलब कि कहने का तात्पर्य रीतिकाल, बस एक टाइटल हुआ रीतिकाल। ये पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके अंदर भी बताया गया है। अब देखिए यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको? रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य पढ़ना है। अब जैसे कि बिहारी हुआ, बिहारी वाक्य एवं समीक्षा करना है, आपको बताना है पहला। दूसरा क्या कि बिहारी का जो रत्नाकार हुआ, जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकार, ठीक है। आरंभ के 5 दोहे आपको पढ़ना है, आरंभ के 5 दोहे। इसमें खास करके बिहारी रत्नाकार में जो जगन्नाथ दास रत्नाकार है, ठीक है। तीसरा में क्या पढ़ना है आपको? जो धनानंद का जो वाक्य होता है, जो व्याख्या किया है, जो समीक्षा किया है, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे आपको वही धनानंद ग्रंथावली में आपको उसका अंदर क्या पढ़ना है? स्वयं जो विश्वनाथ का जो प्रसाद का मिश्र जो सुजा निहित है, 1, 4 और 7 पढ़ना है आपको, 1, 4 और 7, ठीक है। ये सिलेबस बता रहे हैं आपको, ठीक है, भूलिएगा नहीं, सिलेबस बता रहे हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होगा। फिर भूषण का भी आपको उसी प्रकार व्याख्या और समीक्षा पढ़ना है। फिर भूषण में भी वही शिव भूषण हुआ, परिकर्ण रचना हुआ उसका, फिर विश्वनाथ प्रसाद हुआ, मिश्रा हुआ। फिर छंद संख्या आपको 50, 104, 411, 420, 443 आपको देख लेना है, अच्छा से समझ गए? ये सब आपको देख लेना है। देखिए, अब यूनिट 3 में क्या पढ़ना है आपको? देखिए, यूनिट 3 में जो आधुनिक काल का सामाजिक हुआ, सांस्कृतिक हुआ, पृष्ठभूमि हुआ, जैसे कि पुरानी जगह, जैसे कि आधुनिक काल में मॉडर्न हिस्ट्री में पूर्ण जागरण काल का जो आधुनिक काल का प्रवृत्तियां क्या विशेषताएं हैं, खास करके आधुनिक काल। देखिए, इकाई 3 में, यूनिट 3 में आपको खास करके आधुनिक काल, मॉडर्न 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 युग के चलना है, ठीक है। उनका विशेषता हुआ, उनका सांस्कृतिक सामाजिक, जैसे कि पूर्ण जागरण काल जो आधुनिक काल का भाग है, उनका पृष्ठभूमि सांस्कृतिक, ये उसका विशेषता बताना है आपको। देखिए, आखिरी यूनिट में क्या पढ़ना है आपको? आखिरी यूनिट पढ़ना है कि आधुनिक काल का जो प्रमुख कवि होता है, पर कवि भी पढ़ना है कि आधुनिक काल का उनके काव्य भी पढ़ना है, समझ रहे हैं? कवि के साथ उनका काव्य काव्य भी पढ़ना है आपको। जैसे क्या पढ़ना है आपको? जैसे आपको क्या पढ़ना है आधुनिक काल का? भारत तेंदु का व्याख्या करना है, समीक्षा करना है पहला। बहुत भारत तेंदु का ही बोले, बहुत फेमस। फिर नीच भाषा उन्नति अहे, रोक कहू जो तो अमंगल होए, वर्ष के लता पता मोहि कीजिए। ये एक व्याख्या हुआ, इनका आपको दोहा आपका समीक्षा करना है, व्याख्या करना है। फिर करमवीर का जो कविता है उनको भी पढ़ना है आपको, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 और यूनिट 3 जो आधुनिक काल वाला, ठीक है, आधुनिक काल का ही बारे में बताना है। तो इस प्रकार हिंदी ऑनर्स वाले के खत्म हुआ, ठीक है। हिंदी ऑनर्स वाले के मेजर 3 का खत्म हुआ, ये मेजर 3 वाले के लिए है, ठीक है। हिंदी ऑनर्स वाले तो वीडियो को अंत तक देख लिए। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके दोस्त सब हैं।